मरहूम शायर राहत इंदौरी होते तो वे भी अपने मशहूर शेर को मौजूदा समय के मुताबिक बदलाव करते हुए कहते, सड़कों पर हर कहीं दिखावटी टकराव है, यकीन मानो देश में जरूर कहीं चुनाव है। सड़कों पर जो सफेद गिद्धों की शोर मचाती जमात दिख रही है, वह फिलहाल बिहार और उसके बाद बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, क्रमशः यह शोर तीव्र होता जाएगा। सारे सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करने के स्तर तक शोर बढ़ता चला जाएगा। 70 साल से यही तो देख रहे हैं हम। देश और लोकतंत्र को लेकर मौलिक चिंतन की तो कोई उम्मीद ही न करें, न स्वार्थजीवी नेताओं से, न परजीवी मीडियाई पात्रों से और न दुर्बुद्धिजीवी बौद्धिकों से। देश का आम जागरूक नागरिक अपने देश और अपने लोकतंत्र के भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में जरूर सोचता है और चिंतित होता है, लेकिन उसके पास अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं है। आधुनिक काल में सोशल मीडिया का मंच है, पर उसका भारी प्रपंच है। उस मंच पर निम्न कोटि की प्रस्तुतियां उच्च संख्या कोटि के दर्शक और श्रोता बटोरती हैं, लेकिन उच्च कोटि की प्रस्तुतियां 8 फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती हैं। और जनता का मुखपत्र बनने के मूल उद्देश्य से स्थापित हुए अखबारों और चैनलों तक आम आदमी की पहुंच कितनी है, इसे हम आप अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया प्रतिष्ठान भी राजनीतिक पार्टी की तरह आम आदमी को बेचते हैं, सत्य और ईमानदारी का बिक्री बट्टा करते हैं, नेताओं और सामर्थ्यवानों की दलाली करते हैं और मेरी कमीज तेरी समीज करते रहते हैं। विचारवान देश की यह दुर्गति है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई परहेज नहीं, कोई वर्जना नहीं। कोई विदूषक की तरह आरोप पर आरोप का हास्य सृजित कर रहा है, अनर्गल प्रलाप कर रहा है, भ्रष्टाचार में पगा नेता भ्रष्टाचार रोकने के जुगत बता रहा है। कोई देश की पीढ़ियों को स्वावलंबी होने और आत्मनिर्भर होने के बजाय उसे आरक्षण देकर या मुफ्त में अनाज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रिक्शा, साइकिल, बिजली जैसे फ्री गिफ्ट देकर आत्मपंगु और परावलंबी बनाने की घोषणाएं कर रहा है। देश के आत्मनिर्भर होने और पीढ़ियों के आत्मपंगु होने का अजीबोगरीब विरोधाभास परोसा जा रहा है। चारा हजम करने वाला चारागर बना ताल ठोक रहा है तो कोई उसी निकृष्ट विरासत पर अघा रहा है। अपने बुजुर्गों को अपमानित कर पद छीनने वाला आचार और नैतिकता पर गाल बजा रहा है। कोई भद्र महिला पूरे देश की सुन्नत कराने की अभद्रता पर आमादा है। कोई धर्म के आधार पर केवल मुसलमानों में आरक्षण बांट दे रहा है। नौकरी है नहीं, आरक्षण बंट रहा है। जातिवाद समाज का नासूर है का उपदेश देने वाले जाति पर वोट मांग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शराब पीना बुरी आदत कहकर सरकारें बेपनाह शराब बेच रही हैं। भारत विरोधी विदेशी शक्तियों से धन लेकर कोई देश के खिलाफ जहर उगलकर भी शर्मा नहीं रहा। कहीं धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशीलता, बुद्धिजीविता और न्यायप्रियता का कोठा खुला है तो कोई मोहब्बत की दुकान से षड्यंत्र का ड्रग्स बेच रहा है। कोई लाभ हानि की गिनती में ही लगा पड़ा है, कभी इधर का लाभ लेता है तो कभी उधर का। मीडिया के विचार कोश में केवल लाभ हानि का आंकड़ा ही अटता है। तो यह है देश के वैचारिक परिदृश्य का संक्षिप्त शब्द कोलाज। इस परिदृश्य का दूसरा श्रव्य खंड आप जरूर सुने। यह देश खुद कह रहा है। आप सुने और चाहें तो इस पर गंभीरता से चिंतन, मनन और मंथन करें, उपाय सोचें, जाने वह उपाय कब कारगर हो जाए। 7 दशक बीत गए, हम आजादी का जश्न और लोकतंत्र का चुनावी पर्व मनाते रह गए। अब तो आजादी की पुकार और चुनाव का खुमार देखते ही मगज पर बुखार चढ़ जाता है। यह बुखार समझदार, सरल, निर्बल जन जमात का है जिसकी कहीं कोई पहुंच नहीं। जो लोकतंत्र का मर्म समझने वाला मतदाता है, पर उसके मत की कोई वकत नहीं। उसकी संख्या में भारीपन नहीं, किंतु आभारीपन बहुत है। यह जो लिखा है मैंने, उसमें गद्य भी है, पद्य भी है, कविता भी है और अकविता भी। सब गड्ढमड्ढ है,
भारतीय लोकतंत्र जैसा है। तो बहुत ही अजीब मेरा यह सोचना, लेकिन आज के प्रसंग में बहुत ही वाजिब और सटीक है। और चूंकि यह बहुत ही वाजिब और सटीक है, इसीलिए बहुत ही अजीबोगरीब है कि मैं 77 साल से देश के छत विक्षत अंग बटोरने में लगा हूं, कि मैं 77 साल से देश के छत विक्षत अंग बटोरने में लगा हूं। देश भंग, प्रांत भंग, पंज भंग, बंग भंग, शीश भंग के स्थलों पर शक्ति स्थापना के स्वप्न जोड़ने में लगा हूं। अब भी सुनता हूं, देखता हूं, आजादी के टुकड़े खाने की भेड़ियाना भूख जारी है। यह हवस भारी है। इस राष्ट्रद्रोह के बरक्स राष्ट्र प्रेम एक संगीन आरोप है। सियासत, अदालत और कानून रंगे सियारों का घटाटोप है। भरोसा न्याय का बस आम आदमी के समय काटने का बहाना है। लोग सड़कों पर मर रहा है, तंत्र हरम में पल रहा है, शब्दावलियों का षड्यंत्र देश में चल रहा है, परहेज और वर्जनाओं का आचार देश से ढल रहा है, सर्वोच्चता के शिखर का संस्कार नीचता के स्खलित तल पर गल रहा है। कि मुझे चिराइन गंध आती है, कि मुझे चिराइन गंध आती है, चिता के पहले ही आदमी जल रहा है, समाज का सरोकार सारा दहक रहा है। कि मैं फांसियों पर लटके हुए, गोलियों से बिधे हुए शहीदों की लाशें ढो रहा हूं, कि मैं फांसियों पर लटके हुए, गोलियों से बिधे हुए शहीदों की लाशें ढो रहा हूं, कि मैं अहिंसा और सत्याग्रह के बदनुमा दाग लगे क्रांतिकारियों के कफन धो रहा हूं। मैं सियासत के पापा और नफासत के चाचा की चतुर चालाकी के घाव दिखा रहा हूं, कि मैं खून से सने आजाद खेतों पर नाखून के हल चलाकर लोकतंत्र के बीज खोज रहा हूं। कि देश तोड़ने की महात्माई और सत्ता हड़पने की महिमाई की आलीशान प्रतिमाओं और बहुरूपिया सियासतदानों के गंदे पैरों से कुचली गई खेतों की मेड़ों और पगडंडियों को नमामि गंगे से धोने का जतन कर रहा हूं। अजीब तो हूं ही मैं, अजीब तो हूं ही मैं कि मेरी भ्रिकुटियां बगावत करती हैं। अजीब तो हूं ही मैं कि मेरी भ्रिकुटियां बगावत करती हैं, कि देश फूंक कर तापने वालों को याद करते हुए और उनकी विद्रूप नस्लों को देखते हुए मेरी रगें फड़कती हैं, कि मेरे पैने नाखून उनके मुंह नोचने के लिए क्रमशः आज भी उद्धत होने लगते हैं, कि उन दोगली विरासत की नस्लें मेरी आंखों के आगे जादू नहीं जगाती, असली और खौफनाक दिखती हैं, बहुत शर्मनाक दिखती हैं। इसीलिए तब से लेकर आज तक जब भी फर्जी लोकतंत्र के बेमानी मतदान का वक्त आता है, तो अपने ही खिलाफ मैं आंदोलन के लिए निकल पड़ता हूं। अपने ही बेमतलब मत, अपनी ही कथित आजादी और अपने व्यथित अधिकार के खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। आजादी के अनर्थ, जनमत के व्यर्थ, नेताओं के समर्थ और जनता के अभ्यर्थ होने पर सवाल उठाने लगता हूं। बिना पूछे मेरी देह काटने के जघन्य कृत्य और सत्यमेव जयते के नृत्य से अब भी घुट रहा हूं मैं। 78 साल हो गए खंडित आजादी के, अब तक सुलग रहा हूं मैं। अजीबो गरीब तो हूं ही मैं। कटी हुई, फटी हुई, बटी हुई धरती पर उपजे मेरे गन्ने से उनके जीवन में शक्कर की सुरसुराहटें भरती रहीं। सिसकियों से सिंची मेरे खेत की फसलें कौड़ियों में उखड़ती रहीं। उनकी बेशकीमती प्लेटों में वेश्याओं की तरह बिछती रहीं। मेरे ही कटे देह के रक्त रंजित नक्शे पर स्वाद और सियासत की थालियां सजती रहीं। मेरे ही खेत का अनाज उनके दलाल कोष में बंधक बनता रहा। मैं अनाथ पलता रहा। धर्म दूषितों का जत्था खास बनता रहा। आतंक का भंडार बनता रहा।
हमारा श्रम, हमारा पसीना, हमारा रक्त उनकी कमाई और हमारी गवाही का जरिया बनता रहा। हमारी मेहनत उनके पेट में पकती रही, हमारा पेट लोहार की भट्ठी की तरह धधकता रहा। हमारे पशुओं का दूध उनकी सेहत सुधारता रहा, हमारी नस्लें स्वर्ग सिधारती रहीं। हम अपनी कसी मुट्ठियों में बंद वोट के बारूद से कब फाड़ेंगे छद्म लोकतंत्र और रद्द न्यायतंत्र का फर्जी अंतरिक्ष? हम अपनी कसी मुट्ठियों में बंद वोट के बारूद से कब फाड़ेंगे छद्म लोकतंत्र और रद्द न्यायतंत्र का फर्जी अंतरिक्ष? कब पूरा होगा अपना सपना? कब बंद होगा तमाशबीन बनकर यूं ही तकना? कब खड़ी होंगी हमारे हृदय में दफन क्रांतिकारियों की आत्माएं? कब करेंगी हुंकार? कब रचेंगे हम ऐसा चक्रव्यूह कि फना हो जाए वतन फरोशों की रूह? ऐसे ही पुकारता हूं मैं, ऐसा ही मनाता हूं मैं, ऐसा ही जतन करता हूं मैं। अजीबो गरीब तो हूं ही मैं, अजीबो गरीब तो हूं ही मैं। नमस्कार, जय हिंद।